आप हर बार मुझे सरप्राइज करते हो। लाइक आई सेड, एवरीथिंग इज इल्यूजन। जो मैं देख रहा हूँ मेरे लिए वो सच है, और मुझे आपको बिलीव कराना है कि वो सच है। हाँ, हालांकि लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पैसे देके मैं सीख रहा हूँ, शायद तक बेटर सीख पाऊँ, एंड अगर पैसे देके सीख रहा हूँ तो मुझे चीज़ याद भी रहे, बट मैं इतना बिलीव नहीं करता वो चीज़ पे। जो भी कर रहा हूँ मैं खुद से कर रहा हूँ, बट जब मैं मैजिक अपने तरीके से करूँगा, मैं अपने आप को इतना इन्वॉल्व करूँगा, तो आपके लगेगा कि एक परफॉर्मेंस किया है मैंने। तो फेथ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो व्हाट इज, पहले मैं फेथ को बता देता हूँ। व्हाट इज फेथ? फेथ इज इधर बाय लव या फिर फियर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुडेज मीडिया? लोग कुछ भी बेच सकते हैं। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग और फन रहेगा, क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो है अथर्व भाई, जो मैजिशियन भी है, माइंड रीड भी करते हैं। और आज हमारा खुद का हम परसेप्शन ब्रेक करेंगे मैजिक के रिलेटेड। तो अथर्व भाई कैसे हो? सब बढ़िया कथन भाई, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और कैसा चल रहा है मैजिक का आपका प्रोसेस? सब बढ़िया। ईयर का शुरुआत से सही हुआ था, एंड भी अच्छी चीज से हो रहा है। हाँ, क्योंकि हमने साथ में किया था ना ईयर की शुरुआत। एग्जैक्टली, साथ में ही किया था अपने। सिक्स और सेवन का अपना शो था, एंड हम्म, अभी आखिरी दिन है, आज साल का आखिरी दिन है और पॉडकास्ट कर रहे हैं, और इससे बढ़िया बात क्या हो क्या हो सकता है। सकती है? नहीं नहीं, बढ़िया है। नाइस। और कैसा रहा पूरा साल फॉर द मैजिक? पूरा साल काफी सही गया। चालू मैजिक से हुआ था, बंद भी उसी से हो रहा है। उसके अंदर बीच में काफी सारे शोज किए, ओपन माइक्स किए, पेड शोज किए, काफी बढ़िया रहा। साल कौन काफी सा सही शो रहा। आपको सबसे ज्यादा याद रह गया? सबसे ज्यादा याद मुझे कौन सा शो याद रहा है, जैसे कि दो शोज मेरे काफी क्लोज है। एक जो मैंने पेड शो किया था, एंड एक मैंने फ्री के लिए किया था। ओके। काफी अनप्लान्ड शो था वो, मैंने एनजीओ के लिए किया था। वो काफी ओके। सही गया था मेरा। उसके ऊपर आएंगे हम लोग बाद में। वो एक अनपेड शो किया था तुरंत मैंने, वो काफी बढ़िया गया था, रिस्पॉन्स अच्छा था। और स्टार्टिंग किया था साल का, वो काफी बढ़िया था। पेड शो किया था, आपके साथ ही किया था। नाइस। एक काम करते हैं अभी, क्या करते हैं, लोगों को अंदाजा है कि आप क्या करते हो, उसके लिए पहले मैजिक ठीक ट्रिक है, से श्योर शुरुआत करते हैं। श्योर, तो स्टार्ट विथ मैजिक। ओके, ओके, लेट्स लेट्स डू गो। मैजिक। सो गाइस, आई डू मैजिक एंड मेंटलिज्म। तो पहले मैजिक बताएंगे कि मैजिक क्या रहता है। तो मैजिक इज स्लाइट ऑफ हैंड। तो हम शुरुआत करेंगे स्लाइट ऑफ हैंड से। सो आई हैव दिस डेक ऑफ कार्ड्स। या shuffle this up. कथन भाई, आपने पहले कभी स्लाइट ऑफ हैंड देखा हुआ है? हाँ, पर ठीक थोड़ा है, बहुत। थोड़ा बहुत। हम चालू करेंगे। गेस करिए स्टार्टिंग में कौन सा कार्ड होगा मेरे पास। कार्ड कौन सा रहेगा, गेस करिए। मुझे बोलना हाँ, है कोई भी रैंडम कार्ड। किंग ऑफ हार्ट्स। किंग ऑफ हार्ट्स। हम देखते हैं मेरे पास पहला कार्ड कौन सा है। एस ऑफ स्पेड्स। गुम का एक का, राइट। ओके। ऐसा तो नहीं हो रहा है आप जो कार्ड बोल रहे हो ऊपर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, राइट। एक काम करेंगे, आपका हाथ आगे लाइए, राइट हैंड। ये पोजीशन में रखिए अपने हाथ को, ताकि आप कार्ड को ऐसा पिंच कर पाओ। ओके। हाँ, ठीक है। तो हियर वी आर हैविंग एस ऑफ स्पेड्स। कार्ड को ऐसा पिंच कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा फर्मली होल्ड करिए कार्ड को, तो सब बेंड भी नहीं करना है आपको, वैसे ही ओके। रखना है। ओके। हमारे पास दूसरा कार्ड कौन सा है, एस ऑफ क्लब्स। तो हम एस ऑफ क्लब्स को मैं ऐसे पकड़ूंगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा आऊंगा, ऐसा करता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि मेरे पास एस ऑफ क्लब्स जो था वो आपके हम्म। पास आ गया है, ऐसा आपको लगता है? नहीं। चेक कीजिए। नहीं आया, नहीं आपके है। पास स्टिल एस ऑफ स्पेड्स ही है। ठीक है, हम्म। तो एक काम करेंगे, थोड़ा ऐसा पकड़िए थंब के ऊपर, ऊपर से इंडेक्स फिंगर निकाल दीजिए। हाँ, थोड़ा सा लूज ग्रिप रखिए, लूज ग्रिप। हाँ, अगर मैं आता हूँ, एक्सचेंज करता हूँ एकदम स्लोली, तो मेरे पास आता है एस ऑफ स्पेड्स आ जाता है, राइट। ठीक है, आपका आपके हाथ को वैसा ही रखिए। तो हमने क्या किया, अपने दोनों कार्ड थे वो एक्सचेंज कर लिया, राइट। वापस से करेंगे वही चीज़, ठीक है। मैं एस ऑफ स्पेड्स को लेता हूँ, ऊपर रखता हूँ, एस ऑफ क्लब्स को वापस से लेता हूँ, एस ऑफ स्पेड्स के ऊपर रखता हूँ। तो नीचे एस ऑफ स्पेड्स है, ऊपर है एस ऑफ क्लब्स, हम्म। राइट। मानते हो आप ये बात? हम्म। ठीक है। बट लाइक आई सेड, everything is illusion. What you witness is always an illusion. You know why I said this? Check it out. This is sleight of hand. चलो, मुझे लगा कि एक वाला तो शायद आपने किया होगा, पर ये दोनों दोनों
दिस इज व्हाट मैजिक इज, राइट? ओ वाह, तो अब आप लोगों को समझ आ गया कि भाई क्या करता है, ठीक है। कोई कैमरा एंगल कट वगैरह नहीं किया था हमने, ऐसे ही किया था हाँ, लाइव नहीं एकदम। नहीं नहीं नहीं, पर वेरी नाइस। थैंक्स। आप हर बार मुझे सरप्राइज करते हो। थैंक यू सो मच, वही मेरा काम है। हाँ, नहीं नहीं। दिस इज व्हाट आई लिव फॉर। हम्म, ये तो काम करने में मेरे को मजा आता है, ये करता हूँ मैं। तो ये मैजिक ट्रिक्स करना और इसकी शुरुआत कैसे की थी आपने? इसका शुरुआत ना काफी बढ़िया हुआ था जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था। ये बात है कम से कम 6.5 years पहले का बात है ये चीज। ओके। तो मैं सबसे पहले अपने फादर को एक ट्रिक बताया था, तो पापा काफी इंप्रेस हो गए थे वो देख के। एंड जब मैं सेकंड टाइम परफॉर्म किया वही चीज पापा के सामने, तो फेल हो गया था। तब ऐसा हिट हुआ कि नहीं, ये चीज अपने को अच्छे से करना चाहिए। तब वहां से शुरुआत हुई मेरी मैजिक करियर की, फिर मैजिक मेरा पैशन बन गया तब से। तो वहां से शुरुआत हो गया था, फिर मैं तो सीखता गया मैजिक। एंड धीरे धीरे बाद में 4-5 साल के बाद मैं मेंटलिज्म की तरफ इंट्रोड्यूस हो गया कि ये होता है मेंटलिज्म, तो बाद में सीखना चालू कर दिया मैंने। हम्म, तो मैजिक और मेंटलिज्म में क्या फर्क है? सी, मैजिक के अंदर मेंटलिज्म आता है, ठीक है? मेंटलिज्म मैजिक के डोमेन में आता है, ओके। बट दोनों में डिफरेंस है। मैजिक इज मोर अबाउट स्लाइट ऑफ हैंड, एंड मेंटलिज्म इज अबाउट इन्फ्लुएंसिंग समवन, रीडिंग योर थॉट्स, है ना? उसको बोलते हैं मेंटलिज्म। किसी के कुछ रिवील करना, किसी का पर्सनल सीक्रेट रिवील करना, किसी के बारे में कुछ पर्सनल टच जानना, ठीक है? उसको बोलते हैं मेंटलिज्म। ओके। या फिर किसी के आप थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ आप किसी नंबर के बारे में सोचो, तो मैं चाहता हूँ 7 नंबर के बारे में सोचो, तो आप 7 नंबर सोचोगे। दिस इज व्हाट इन्फ्लुएंसिंग थॉट्स आर। दिस तो इज ये व्हाट कैसे होता है? मेंटलिज्म। तो कुछ सडन प्रैक्टिसेस होते हैं जब आपको परफॉर्म करने रहते हैं, जैसे कि मैजिक हुआ स्लाइट ऑफ हैंड। जब मैं बार बार परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरे को आ रहा है, तो मेंटलिज्म भी उसी की तरीके से होता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्किल को एग्जैक्टली शार्प करोगे। अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे हम्म, उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, चाहे फिर मैजिक हो या मेंटलिज्म हो, दोनों में सिमिलर चीज होता है। मेरा ये एक क्या कहते हैं, फनी क्वेश्चन है कि जब हम छोटे थे ना, तो हम मैजिक करते हुए लोगों को देखते थे, हाँ जी। ठीक है, कि किसी बर्थडे पार्टी में गए हाँ हो या हाँ। फिर कहीं पे गए हो तो मैजिक ट्रिक्स करते हैं। उसको आप क्या बोलते हो? टैबू, टैबू मैजिक बोलते एग्जैक्टली हैं, इसमें ठीक है। रहता क्या है हम्म, कि मैजिक एज अ करियर ना ब्राइट चीज में नहीं माना जाता है। इट इज नॉट अ ब्राइट करियर टू परस्यू मैजिक ओके। में। एट द सेम टाइम आप देखोगे देयर आर म्यूजिशियंस लाइक सुहानी शाह, करण सिंह मैजिक, वो लोग, दिस पीपल आर रिच एज शिट, हम्म, मतलब बहुत बहुत कमा रहे ज्यादा। हैं, मतलब नाम भी कमाया हुआ है, फेम भी कमाया हुआ है, पैसा भी कमाया हुआ है। तो वो चीज देखेंगे, एक लुक वो है। एंड देयर अदर मैजिशियंस, वो लोग जो कन्वेंशनल मैजिक करते हैं, जैसे कि वो लोग एप्पल लेंगे, एप्पल को वैनिश करेंगे, एप्पल का संतरा आ जाएगा। हम्म, या फिर ग्लास लेंगे, ग्लास में कुछ रखेंगे, ग्लास में वैनिश हो जाएगा, या फिर रिअपीयर हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। वो सब कन्वेंशनल मैजिक हो गया। तो अभी लोगों को ऐसा परसेप्शन हो गया है, ये सब चीज देख देख के लोग थोड़ा बहुत बोर हो गए। हम्म, या फिर ऐसा बोल सकते हो लोगों को ट्रिक पता है। हम्म, आप यूट्यूब पे करोगे, वन सर्च पे आपको ट्रिक पता चल जाएगा। हम्म, तो लोगों को लगता है इसमें क्या ही रखा है, वो चीज लोगों का एटीट्यूड भी वैसा बन गया है। बट अभी जिस तरह से नया मैजिक आया, कार्ड मैजिक आया, मेंटलिज्म आया, ये उनका अभी बूमिंग स्टेज है, बोलना चाहूँ तो इसमें ऐसा भी रहता है। कार्ड ट्रिक अभी नया नया इंडिया में आ गया है, पिछले कुछ विद इन 5 years ये चीज बहुत और बूम हो जाएगा। बट पिछले 5 years में ना ये काफी अप्स एंड डाउन में से गया हुआ है कार्ड ट्रिक्स। कार्ड ट्रिक्स में रहता है क्या है, हम ताश की बात करते हैं, प्लेइंग कार्ड्स। तो प्लेइंग कार्ड्स में ऐसा रहता है कि लोगों को लगता है ये जुआ है ना? इट इज अबाउट गैम्बलिंग, हम्म, नॉट अबाउट मैजिक, इट इज मोर अबाउट गैम्बलिंग। सो वेन एवर आई डू कार्ड मैजिक ना, तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, लाइक 10 में से एक जन बोलेगा कि ये जुआ रही है करके। हम्म। तो थोड़ा टैबू है इस बात को लेके, कार्ड मैजिक को लेके इंडिया में। आपने कभी जैसे ये कहा ना, वैसे आपने नेगेटिव क्रिटिसिज्म आपने कभी झेला है अपने शोज में कहीं पर? नहीं, कोई फेस टू पर्सनल फेस तो कभी नहीं झेला है, मेरी ऑडियंस काफी अच्छी रही है। अच्छा, मतलब आपको कभी फेस नहीं करना पड़ा है नहीं, ना कभी क्या? नहीं, कभी नहीं, फेस ऐसे कभी नहीं करना पड़ा है। बट लोगों का थोड़ा बहुत एटीट्यूड रहता ही है। बट मेरे जो फ्रेंड्स है, बाकी मैं काफी ओपन मैक्स में वगैरह जाता हूँ, वो लोग काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे ऑडियंस है, काफी अच्छे परफॉर्मर्स हैं। वो लोग काफी फनी वे भी इस बात को लेते हैं कि जुआ वगैरह वगैरह गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो काफी फनी वे में लेते हैं कि भाई मेरी मदद कर दे भाई, कसिनो में तेरे को लेके जाऊंगा, वैसा वाला सीन। तो वो पर एक चीज है। क्या वो चीज हो सकती है? नहीं हो सकती? करने के लिए कुछ भी पॉसिबल है कतन भाई। करने के आपके लिए ऊपर मैं डिसीजन देना चाहूंगा, आपको जो डिसाइड करना है, आपको सही लगता है वो सही है। हम्म, क्योंकि मैं बोलने के लिए बोल दूं कि हाँ मैं कमा सकता हूँ कसिनो में जाके, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर मी, कि मैं इस चीज में मानता नहीं हूँ। करने के लिए कर सकते हैं। ओके। और जैसे आपने शुरुआत की थी जब मैजिक की, हाँ ठीक जी। है, ट्रिक्स करने की शुरुआत की थी, और वहां से अब यहाँ तक आया हो, कितना है, 8 साल की आप, 6 साल, 6 साल, छह सिक्स साल एंड है, छह सिक्स एंड साल हाफ ईयर्स। तो 6 साल अगर कोई मैजिक ट्रिक सीखता है और उसे हम्म। परफॉर्म करता है, हम्म। सो एज एन अर्निंग
आप कितना कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि आप अमाउंट बताओ, बट अगर कोई देख रहा है ना फ्यूचर श्योर श्योर, व्हाई नॉट, मैजिशियन बनने व्हाई के लिए, नॉट, हाँ जी। और अगर जो अपने नाम लिया सुहानी शाह और करण सिंह मैजिक, सो वो डिफरेंस क्या है और वो कितना हो सकता है, क्योंकि हमें क्या करना है, जैसे मैंने कहा परसेप्शन ब्रेक करना है, हम्म। ठीक है, जो टैबू है उसको तोड़ के एज अ ब्राइट करियर भी दिखाना है। सो ब्राइट करियर में हम तभी दिखा सकते हैं कि जब एंड गोल पता चले लोगों एग्जैक्टली, को। अनलेस एंड अनटिल पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट, लोगों को हम्म, पता नहीं कैसे हाँ। चलेगा। सो आपने शुरुआत की थी, तब यहाँ से आप अप्रोक्सीमेट कितना अर्न करते हो इसमें से, और जो अभी टॉप पर है, हम्म आपकी इंडस्ट्री उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, जैसे हमने बात की हम्म छोटी इंडस्ट्री है, हम्म तो छोटी इंडस्ट्री में वो कितना करते होंगे अप्रोक्स, वो भी आपको पता होगा। हम्म। सो कैसे और क्या कर अ, कितना अर्न कर। हाँ जी श्योर, मैं इस बात को बताना चाहूँगा ऑन कैमरा कि लोग कितना चार्ज कर रहे हैं। इनिशियली लोग कितना चार्ज करते हैं एंड एक सर्टेन पोजीशन पे जाके लोग कितना चार्ज कर रहे हैं। हम्म तो जब इनिशियली लोग चालू करते हैं ना, लोग जितना मिनिमम दे रहे हैं ना, देते जाए, वो लोग लेते जाए, एक्सेप्ट कर लो। जैसे कि मैंने भी जब परफॉर्म किया था, मैंने भी काफ़ी मिनिमल चार्जेस रखे थे हम्म इनिशियल डेज में। लाइक मैं चार्ज करता था एन आवर के 2.5 के जितना। हम्म तो उतना बेसिक कोई भी कन्वेंशनल मैजिशियंस भी होते हैं ना, तो लोग मैंने बोला रिस्टोरेशन है वो सब मैजिक करते हैं, अपीयरेशन, रिस्टोरेशन, वैनिश, ये सब वो लोग भी मिनिमम उतना चार्ज करते हैं। हम्म बट मैं जो जॉनरा की बात कर रहा हूँ ना, वो चीज़ भी अलग है। उसका मिनिमम वैसे चालू रहता है एंड मैक्स टू मैक्स 5 डिजिट में जाता है, 6 डिजिट में भी जाता है पर आवरली बेसिस का। हम्म जैसे कि BMW करण सिंह मैजिक को हायर कर रहा है, तो ही विल चार्ज हेल अमाउंट ऑफ मनी एंड BMW इज हैप्पी पेइंग हिम उतना, हम्म खुशी खुशी दे रहा है BMW उनके लिए। तो वैसा डिपेंड करता है आप किसके लिए परफॉर्म कर रहे हो। जैसे कि कोई मैं हाउस पार्टी में परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर कोई अच्छा एरिया, कोई अच्छा पॉश एरिया, कि मुंबई में हो गया, हम लोग किसी का हाउस पार्टी है, तो वो लोग घर में रह रहे हैं, वो घर ही काफ़ी महंगा है, तो उन लोग का परचेसिंग पावर भी अच्छा रहेगा, राइट। अगर उनका 15-20 करोड़ का घर है, तो देर हैप्पी पेइंग 30,000 फॉर एन आवर, हम्म 20,000 फॉर एन आवर, डिपेंड करता है। इतना एक्चुअल में होता नहीं हाउस पार्टीज में शायद तक कम रहेगा। मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया वैसे हाउस पार्टीज में, बट मोटा मोटा उतना रह सकता है आगे पीछे। हम्म बट अगर कॉर्पोरेट गिग्स होते हैं, कोई कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, MNC से अच्छे अच्छे, जैसे कि आदित्य बिरला हो गया, या फिर कोई फ्लिपकार्ट, अमेजन हो गया, तो दिस पीपल आर हैप्पी पेइंग यू गुड अमाउंट ऑफ मनी। 5 डिजिट में आप मिनिमम चार्ज ही कर सकते हैं, मिनिमम 5 डिजिट में। मैक्सिमम यू कैन गो टू 30,000, 35,000, 40,000, डिपेंड्स। ओके एंड मिनिमम आप कर सकते हो, आपको जितना करना चाहे उतना। ओके। एंड शो टू शो वेरी करता है आप कहाँ पे परफॉर्म कर रहे कहाँ हो। पे परफॉर्म कर रहे एग्जैक्टली। हो। ओके, तो जो टॉप पर है वो नंबर्स में आप बताओ क्या है, कितना करते होंगे। नंबर्स आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अभी तक मैं खुद से नहीं किया है, तो नंबर्स आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट दे आर ड्राइविंग BMWs, मर्सिडीज, सो ज्यादा ही यू कर हैव एन रहे आइडिया हैं। अबाउट इट। ट्रू ट्रू। आपने जिन दोनों का नाम लिया, करण जी। सिंह मैजिक और सुहानी शाह, हम्म ठीक है, एज अ मैजिशियन, एज अ ऑडियंस हमको दोनों पसंद आते हैं, हम्म। पर एज अ मैजिशियन एंड एज अ ऑडियंस आपको दोनों में से ज्यादा कौन पसंद है। सी, जो करण सिंह मैजिक है और सुहानी शाह है, वो दोनों का परफॉर्म करने का तरीका बहुत अलग है। ओके। अगर एक मैजिशियन पर्सपेक्टिव से देखते हो ना, उन दोनों का परफॉर्म जिस तरह से कर रहे हैं काफ़ी यूनिक है। मुझे पसंद है करण सिंह मैजिक का जॉनरा, क्योंकि मैं उनको देखिए बड़ा हुआ। सोनी शाह को मैं बाद में इंट्रोड्यूस किया था अपने आप के लिए, बट मैं देखा करण सिंह मैजिक को, तो शायद तक मुझे करण सिंह मैजिक उसके लिए भी ज़्यादा पसंद है। एंड प्लस उनका जो परफॉर्म करने का तरीका है, जिस तरह से वो एक इफेक्ट को पोर्ट्रे करते हैं, जिस तरह से स्टोरी टेलिंग करते हैं, वो काफ़ी बेटर है मेरे हिसाब से। ओके। सुहानी शाह भी काफ़ी अच्छा करती है, मैं उनको क्रिटिसाइज कभी नहीं करूंगा, वो भी हम्म लास्ट 30 ईयर से मैजिक कर रही है सुहानी शाह, बचपन से कर रही है इनफैक्ट। हम्म तो उनका एक अलग जॉनर है, हम्म जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं काफ़ी बढ़िया है। बट मुझे पसंद आता है करण सिंह मैजिक का, उनका स्टोरी टेलिंग काफ़ी बढ़िया है। हम्म। करण सिंह मैजिक की कौन सी एक ऐसी ट्रिक है जो आपको ज्यादा मतलब अट्रैक्ट कर गई थी, ये कैसे कर लिया। करण सिंह मैजिक का हाँ। उन्होंने एक चीज़ की थी मल्टीपल लोगों के साथ, जहाँ पे वरुण धवन, आलिया भट्ट था, उनको शायद का फिल्म का प्रमोशन था। ओके तो पे बी यूनिक और बाकी भी यूट्यूब वाले क्रिएटर्स थे शायद तक। ओके। तो उन्होंने वो चीज़ किया था, लाइक माइंड रीडिंग वाला चीज़ किया था, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंसिंग समवन्स थॉट्स, ऐसा कुछ रिलेटेड था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्या किया था, बट सिमिलर चीज़ किया था ऐसा कुछ। तो जब मैं देखा उन्होंने जब मल्टीपल लोगों के साथ किया ना, मुझे काफ़ी वो फैसिनेट किया कि वाह, एक जन के साथ नहीं, मल्टीपल लोगों के साथ कर सकते हैं हम। तो वो मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट ट्रिक्स है, इफेक्ट्स ओके। है। और हम मेरा एक ये क्वेश्चन है आपसे कि थोड़े टाइम पहले हमारे एक गेस्ट थे, ठीक है, उनसे हमारी बात हुई थी, और वो उतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं है मैजिक और माइंड रीडिंग को लेकर, हम्म पर उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया था
जहाँ पर उनका कहना ये था कि जब आप माइंड रीडिंग करते हो या मेंटलिज्म करते हो, सो आपके पास जो इंसान जिसका माइंड रीड आपने किया है ना, उसका ब्रेन एक्सेस आपके पास थोड़ा बहुत आ जाता है, ठीक है। हाँ जी। और जब वो ब्रेन एक्सेस आपके पास आता है, तो जब वक्त बीतता है ना, थोड़ा टाइम तक वो एक्सेस आपके पास रह जाता है। सो फॉर अच्छा। एग्जांपल, अगर आप मैंने आपका माइंड रीड किया है और आप यहाँ से बाहर निकले हो और गेट के पास जाते जाते आपको अगर ठोकर लगती है, तो वो मुझे फील होगा, अच्छा। ठीक है। ओके। वो पेन मुझे फील होगा, थोड़ा बहुत होगा पर होगा। वैसा ही उनके साथ और ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे कि वो कहीं ना कहीं माइंड रीडिंग उनके ऊपर हावी हो रहा था, ओके। और रात को वो सो नहीं पाते थे। अलग अलग ऐसे 2-3 उन्होंने इंसिडेंट्स शेयर किए थे। वो सो नहीं पाते थे, उनसे क्या कहते हैं कि आ, और ज़्यादा लोग दिखते थे उनको, वो खुद को देखते थे। तो आप जब माइंड रीड करते हो, आप जब मेंटलिज्म करते हो, या फिर कोई भी मैजिशियन जो ज़्यादा एज अ करियर परस्यू कर रहा है, तो वो चीज़ क्या सच है, क्या झूठ है, क्या है? आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। पहली बात तो मुझे नहीं पता ये उन्होंने क्या बोला एग्जैक्टली जो आपके साथ उनकी बात हुई थी, बट जिस तरह से आपने भी बताया, मैं कहना चाहूँगा मेंटलिज्म एक आर्ट फॉर्म है। Okay. इसको हम आर्ट फॉर्म की तरह लेते हैं, जहाँ पे हम ऐसा पोर्ट्रे करते हैं, ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि मैं किसी सामने वाले का दिमाग पढ़ सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक वर्ड के बारे में सोच रहे हो, इसका नाम है वंडरफुल। वंडरफुल एक वर्ड हो गया, मैं आपको पूछ रहा हूँ सर्टेन क्वेश्चंस एंड मैं ट्राई करूंगा उस वर्ड को निकल पाओ आपके एक्सप्रेशन से, आपके माइक्रो एक्सप्रेशन से, या फिर किसी और तरीके से, राइट। Okay. तो वो चीज़ को हम लोग बोलते हैं माइंड रीडिंग। वो हम लोग इल्यूजन क्रिएट करते हैं। हम लोग का ऐसा मानना है, जितने भी मैजिशियंस हैं, मैं ऐसा कोई मैजिशियन को जानता नहीं हूँ वैसा क्लेम करता है कि मैं किसी के दिमाग का एक्सेस ले सकता हूँ। ना मैं क्लेम करता हूँ मैं किसी के दिमाग का एक्सेस ले सकता हूँ, ये मेरा डोमेन से काफ़ी बाहर है। बाकी लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है। हम लोग ऐसा बिलीव करते हैं, हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम लोग इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग को बिलीव कराना चाहते हैं कि ये चीज़ रियल है, पर एट द सेम टाइम हम लोग को अवेयर करना चाहते हैं कि बाकी सब चीज़ें ढोंग है। कोई लोग आपसे पैसे मांग रहे हैं, कुछ बाबाज लोग हैं आजकल ट्रेंडिंग में लोग मेरे को काफी क्रिटिसाइज भी करेंगे, बट मैं सब चीज पे नहीं बिलीव करता हूँ, क्योंकि अगर वो चीज मेरे सामने बैठे जो लोग करते हैं, तो मैं उनको शायद तक रॉन्ग प्रूव कर पाऊँ। मेरे पास वो स्किल है। ट्रू। मैंने इसीलिए वो क्वेश्चन, हमने बात की थी ना कि मैंने ये क्वेश्चन किसी और से इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि आपसे पूछूं, क्योंकि आपको पता है वो चीज। एग्जैक्टली, मेरा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड इसी चीज में है, मुझे पता है कैसी चीजें वर्क करती है, राइट। तो मुझे पता है, जैसे आपने बोला किसी के दिमाग एक्सेस लेके उसको कुछ फील हो रहा है तो हमें भी फील होगा। ये चीज पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। इस पे और एक पर्सपेक्टिव हम ऐसा लगा सकते हैं, जैसे कि आप उस इंसान से आपने बात हुई कि उसको ऐसा फील हुआ कि किसी और को चोट पहुंच रही है तो मुझे भी फील हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है शायद तक एक कोइंसिडेंस हो। बस कोइंसिडेंस नहीं, पता नहीं कुछ सुपर नेशनल कनेक्शन जिसपे मैं इतना बिलीव नहीं करता, पर उनके साथ पास्ट में ऐसा कुछ एक्टिविटी हो गई हो कि उन्हें शायद तक हेलुसिनेशंस होते हो। ये वर्ड उन्होंने यूज किए थे। ओके। हेलुसिनेशंस होते थे उनको। अच्छा। हाँ। तो वो चीज पता नहीं कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं उस चीज के, फिर कैसा वर्क करता है, मैं उसके बारे में इतना अवेयर नहीं हूँ। बट इसको माइंड रीडिंग के तरफ से देखना या फिर किसी के ब्रेन का एक्सेस लेना, मैं चीज पे बिलीव नहीं करता। बाकी उनका पर्सपेक्टिव है चीज। बाकी मैं अगर कहना चाहूंगा, मैं किसी के दिमाग का एक्सेस नहीं ले सकता, मैं किसी का माइंड रीड एक्चुअली में नहीं कर सकता। हम लोग इल्यूजन क्रिएट करते हैं जहाँ पे मैं किसी का दिमाग पढ़ पाऊँ। ओके, मतलब ब्रेन एक्सेस आप नहीं ले सकते, आप ज्यादातर खुद एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करोगे कि लोगों को आसपास ऐसा लगेगा कि नहीं, अथर्व ने ये ट्रिक कर ली, ये हमारा माइंड रीड कर लिया। एग्जैक्टली। तो माइंड रीडिंग इज वेरी मच ट्रू unless and until you are doing it in a controlled environment. So मैजिक आपके लिए क्या है? आपने अपना इंस्टाग्राम हैंडल पे भी लिखा हुआ है अथर्व इल्यूजन। तो सच में मैजिक होता है या फिर इल्यूजन ही है वो पूरे पूरा? मैं नाम में लोग अवेयर कर रहा हूँ कि इल्यूजन है, तो इल्यूजन इज नेवर रियल। इल्यूजन रियल कभी होता ही नहीं है। इल्यूजन का मतलब ही यही है, बहुत लेमन टर्म्स में बोलना चाहो तो, जो मेरे लिए सच है शायद तो वो आपके लिए सच नहीं होगा। जो मैं देख रहा हूँ मेरे लिए वो सच है, और मुझे आपको बिलीव कराना है कि वो सच है, इवन तो किसी थर्ड पर्सन के लिए वो सच नहीं रहेगा, राइट।
हम्म तो वो हो गया एक इल्यूजन, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं उस टाइम एंड पे। एक और दूसरे एक ऐसे मैजिशियन से मैं मिला था, माइंड रीड करते हैं। उन्होंने ये कहा था कि वो यहाँ पर बैठे बैठे हम्म। नेक्स्ट रूम में क्या हो रहा है ना, वो चीज को वो सुन सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या मतलब क्या बात हो रही है, क्या सोच रहे हैं क्या। इज इट पॉसिबल? वेरी मच पॉसिबल, एट द सेम टाइम ये चीज अगेन मैजिक के डोमेन में फॉल करता है, ओके। जिस मेंटलिज्म के डोमेन में फॉल करता है, नॉट मैजिक, मेंटलिज्म के डोमेन में। ओके। तो ये चीज काफी पॉसिबल है, बट मैं इसको सुपर नेचुरल पावर की तरह नहीं देखना चाहूंगा, मैं इसको एक मेंटलिज्म इफेक्ट की तरह देखना चाहूंगा, जहाँ पे तो परफॉर्म कर सकते हैं आफ्टर सडन प्रैक्टिस। तो कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है चीज। सो फॉर एग्जांपल मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है मैजिक से, हम्म। ठीक है, कार्ड ट्रिक से, हम्म। क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स और कोर्सेज का एक्सेस लेता हूँ, तो मैं भी सीख सकता हूँ। देखिए, कोई भी चीज आप एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, इसकी आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, अगर किसी इंसान को हम एबीसी नहीं बताएंगे तो अच्छे से इंग्लिश में या फिर कोई भी लैंग्वेज में सेंटेंस कैसे फ्रेम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, राइट। नहीं कर पाए। सिमिलरली मैजिक में आप अगर बेसिक से चालू नहीं करोगे ना, तो आप कुछ लेवल तक मैजिक कर ही नहीं पाओगे। हम्म। आपको चालू एकदम बेसिक लेवल से करना पड़ेगा, लाइक स्लाइट ऑफ हैंड से चालू करना पड़ेगा। उसके बाद में आप सीखते जाओगे, आप अलग अलग जगहों से, अलग अलग रिसोर्सेज से, हम्म। अलग अलग मेंटर से, तब सब कुछ कर पाओगे, परफॉर्म सब कुछ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम्म। मतलब ये ज्यादातर गेम प्रैक्टिस का एग्जैक्टली, इट इज रादर अबाउट देन प्रैक्टिस। नेचुरल पावर्स। एग्जैक्टली, नेचुरल पावर्स में बिलीव नहीं करता मैं। ऐसा आपने कहा कि 200 250 200 250 मैजिशियंस की आपकी इंडस्ट्री है जो कन्विंसिंगली बहुत बड़े लेवल पर करते सी, हैं। 200 से 250 इज नॉट अ प्रिसाइज नंबर टू से, पर बट अराउंड लाइक जितने प्रोफेशनली परफॉर्म कर रहे हैं इन दिस जॉनरा, हम्म, भाई कन्वेंशनल मेडिसिन ढेर सारे हजारों है हम्म, इंडिया में। इंडिया इज मोर देन हाउ मच, 1.4 करोड़ आई गेस, 1.4 बिलियन है ना। बिलियन। हाँ बिलियन, सॉरी, लाइक विच इज 144 करोड़। तो इसके अंदर से ना हजारों मैजिशियंस हैं, काफी लोकल मैजिशियंस हैं जो लोग अलग अलग तरह के मैजिक परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बट मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर कोई मेंटलिज्म कर रहा है, तो शायद तक 300 से अराउंड 300, फिर शायद तक ये भी ज्यादा नंबर होगा, कोई प्रिसाइज नंबर नहीं इस बात का। लोग उतना प्रोफेशनली परफॉर्म कर रहे होंगे मार्केट में। सो आपकी जो इंडस्ट्री है वो हम्म। इंडस्ट्री लाइक मोर competitive है या फिर कोलाबरेटिव है? कोलैबोरेटिव। ओके। देखो, कॉम्पिटिटिव हर एक चीज है, जैसे कि आपने अभी पॉडकास्ट शूट कर रहे हो, तो आपके साथ साथ इंडिया में कितने लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, राइट। हम्म। बट अब अगर किसी चीज का हेल्प मांगते हो, किसी का गाइडेंस मांगते हो, तो पीपल आर हैप्पी टू हेल्पिंग यू, राइट। लोगों का मेन मोटिव क्या रहता है कि हमारे साथ कोई दूसरा इंसान भी ग्रो करे। ओके। जैसे आपने कभी बुलाया, आपका ये भी एक इंटेंशन रहेगा कि मेरे को भी एक्सपोजर मिले, एट द सेम टाइम आपको भी एक एक्सपोजर मिले, राइट। ट्रू। इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट गिव एंड टेक, हम्म। इट इज अबाउट टू ग्रोइंग टुगेदर, राइट। टुगेदर। वो चीज मैं ज्यादा मानता हूँ। तो जब तक मेरी बात आती है, मेरे को काफी अच्छे लोग मिले, जो मैजिशियन, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं, तो मुझे ऐसा कॉम्पिटेटिव फील नहीं होता। बट हम लोग का इंडस्ट्री इतना बड़ा भी नहीं जहाँ पे आपको कॉम्पिटेटिव फील कराया जाए। कराया जाए हाँ, क्योंकि सबके पास काम है। एग्जैक्टली, ये जेई का एग्जाम थोड़ी ना है, फिर नीट का हाँ। एग्जाम थोड़ी ना है जहाँ पे हाँ। कंपटीशन में लोग भाग रहे हैं, रेस में भाग रहे हैं, इट इज नॉट अबाउट और जो आपके फ्रेंड्स हैं या फिर जो आ, ज्यादातर टॉप पर हैं अभी, ठीक है, इंडिया में, जैसे दैट। करण मैजिशियंस सिंह की बात कर रहे हैं, हाँ मैजिशियंस, जी। सुहानी शाह, सो वो लोग आपको जो ग्रोइंग मैजिशियंस हैं, ठीक है, ग्रोइंग इन द सेंस इकोनॉमी वाइज ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में, सो वो आप लोगों को मैजिक ट्रिक्स सिखाते हैं या फिर कैसे वो अपनी ट्रिक्स अपने तक रखते हैं? देखिए, एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। बात ऐसी होती है कि जैसे आपने पूछा कि करण सिंह, मैजिक और सुहानी शाह जितने भी जो अपने लेवल पे पहुंचे हुए हैं, जो लोग इंडस्ट्री को रूल कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो लोग रूल कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि वो लोग काफी लोग कॉपी कर रहे हैं। व्हाट आई मीन मैंने से कॉपी कर रहे हैं, लोग एक्चुअली उनको कॉपी कर रहे हैं, लाइक स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट, इफेक्ट टू इफेक्ट, लोग वो लोग को देख रहे सीख रहे हैं। बट लोग उनसे परमिशन कुछ लोग लेते नहीं कि मैं करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि उनके पास एक्सेस नहीं होता वहां तक पहुंचने का। बट दिस पीपल आर हैप्पी सीइंग अस परफॉर्मिंग उनके जैसा, क्योंकि उनके जैसा परफॉर्म करना हम लोग के लिए बड़ी बात है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं मेरे लिए वैसा है कि वो बेस्ट कर रहे हैं। बाकी बाकी म्यूजिशियंस है, डेरेन ब्राउन, बट डेरेन ब्राउन एक ऐसा म्यूजिशियन है, मेंटलिस्ट है, उसका स्टोरी टेलिंग बहुत बढ़िया है। कभी आप देखना, सर्च करना डेरेन ब्राउन मेंटलिस्ट करके, ओके। उनका स्टोरी टेलिंग देखना, काफी बढ़िया तरीके से वो पोर्ट्रे करते, परफॉर्म करते चीज को। लाइक मैं खुद कन्विंस हो जाता हूँ उन्होंने जो किया है वो 100% ट्रुथ है, 100% रियल है। ओके।
वो चीज़ है। तो जब कोई करण सिंह मैजिक का कोई इफेक्ट उठा रहा है, सेम टू सेम वही कर रहा है। मैंने भी इसे ट्राई किया था जैसे उन्होंने किया है, हम्म। बट मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा बहुत अपना फ्लेवर डालूं, अपना इमेजिनेशन डालूं, अपना परसेप्शन डालूं उस चीज़ में, कि लोगों को और किस तरह से बताया जा सके, क्योंकि लोगों ने उनका पहले भी एक बार देखा हुआ है, वैसा वाला। हाँ, तो वही चीज मैं भी पूछूंगा कि अगर आपको मैजिशियन बनना है, मेंटलिस्ट बनना है, हम्म। ठीक है, तो कौन से ऐसे 3 एरियाज हैं वो आपको कवर करने पड़ते हैं जो इंडिविजुअली उस फील्ड में क्या कहते हैं अपना फ्लेवर डालते हैं। ऐसे कौन से 3 एरियाज हैं? सी, स्टार्टिंग करना है ना, स्टार्टिंग में स्टार्ट करना है तो बस स्टार्ट करो, बस शुरू करो आप, हम्म। कहीं ना कहीं से एक्सेस लो। अब चालू बेसिक से करो, जैसे कि अभी आपको सीखना है, अभी आपको मैजिक का शायद तक कुछ भी नहीं आता, राइट? तब चालू करोगे स्लाइड ऑफ हैंड से। अगर मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा, हम्म। आप खुद से सर्च करोगे ना, आपको बेसिक बेसिक चीजें मिल जाएंगी आराम से इंटरनेट पे। इंटरनेट हम्म। भरा पड़ा है इस सब चीजों से। तब चालू करोगे बेसिक चीजों से। स्टेप 1 आपका वो हो गया। दूसरी बात होगी, स्टेप 1 को फॉलो करते रहो, सर्च करते रहो, अपने आप से रिसर्च करते रहो। हम्म। जितना आप रिसर्च करोगे ना, उतना आपको समझ में आएगा कि जो मैंने पिछला इफेक्ट किया था, सेकंड इफेक्ट है जो अभी करंट इफेक्ट कर रहा हूं, वो पिछले इफेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो जितना आप रिसर्च करोगे ना, उतना आपका फायदा होगा। तो स्टेप 1 स्टार्ट करो, स्टेप 2 स्टेप 1 को फॉलो करो, स्टेप 3 आप अपने स्किल को मोनिटाइज करो। क्योंकि देखो, मैं जब बोल रहा हूँ ना, काफी अनकॉमन चीज मैंने बोल दिया, मोनिटाइज करो अनकॉमन पॉडकास्ट पे, क्योंकि जब मोनिटाइजेशन का बात आता है ना, जब अपने स्किल को आप बेच रहे हो, फिर यू आर सेलिंग योर सेल्फ, फिर सेलिंग योर स्किल, तो आपके पास मनी आ रहा है, एंड मनी गिव्स यू पावर टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब से मैंने शोज करना चालू किए, मेरे पास पैसा आया थोड़ा बहुत, तो उस पैसे से मैंने कुछ चीज़ें परचेस की, जिससे मुझे और चीज़ें समझ में आ गई। तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसे मिराकल स्टेप्स नहीं है, 3 चीज़ें हम्म। कि कोई भी ना कर सके, काफ़ी इजी चीज़ें, बस चालू करो, तो दैट्स इट, जब आप एंड ट्रिक प्रैक्टिस सीखते इट हो, इनफ टू डू इट। जब आप किसी भी ट्रिक को सीखना चाहते हो, सो आपको ट्रिक के ऊपर क्या कहते हैं पैसा लगाना पड़ता है, वो पर्टिकुलर कोर्स बाय करना पड़ता है उस ट्रिक का, कैसे होता है? देखिए, मार्केट में ऐसे लोग हैं जो लोग कोर्स सेल कर रहे हैं, बट मैं इतना कोर्सेज में ज़्यादा बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ खुद से सीखो, क्योंकि ओके। जो भी चीज़ खुद से सीखी जाती है ना, वो आप जल्दी से ग्रैब करते हैं। हाँ, हालांकि लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पैसे देके मैं सीख रहा हूँ, शायद तक बेटर सीख पाऊँ, एंड अगर पैसे देके सीख रहा हूँ तो मुझे चीज़ याद भी रहे, बट मैं इतना बिलीव नहीं करता वो चीज़ पे। जो भी कर रहा हूँ मैं खुद से कर रहा हूँ। एंड जो आप बोल रहे हैं कोई कोर्सेज से सीख रहा है या फिर कोई मटेरियल आपको बेच रहा है, तो भी कोई बुरी बात नहीं है, लोग कर सकते हैं ऐसा चीज़, बट मैं उस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता। मैं खुद से फाइंड आउट करता हूँ, खुद से रिसर्च करता हूँ कि ये सिंगल ट्रिक का क्या आउटकम हो सकता है। ऐसा भी होता है कि जो लोग मेरे को सेल कर रहे हैं, वो सेम ट्रिक मुझे पता हो, बट वो कोई और तरीके से आपको बेच रहे हैं, राइट? हम्म। कोई और इफेक्ट लगा रहे हैं, कोई अपना और फ्लेवर डाल रहे हैं उसके अंदर, तो वो भी होता है। अब आपके ऊपर है, आपको वो चीज़ परचेस करना है नहीं करना है। एंड स्टोरी टेलिंग कितना इम्पोर्टेंट है एक इंसान को बिलीव करवाना कि ये झूठ सच है। आपने बहुत बढ़िया बात पूछा, वापस से बोल रहा हूँ। जब मैं इनिशियल डेज में परफॉर्म करता था, मैं उस ट्रिक जानता था कि ट्रिक को कैसे करते, इफेक्ट को किया कैसे जाता है। बट इफेक्ट जब आप परफॉर्म करोगे, तो इट इज नेवर अबाउट द ट्रिक, इट इज नेवर अबाउट द ट्रिक। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरह से आपका बोलने का तरीका है, जिस तरह से आप अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हो, जिस तरह से परफॉर्म करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन ट्रिक। हम्म। क्योंकि ट्रिक आपको पता है, अगर ट्रिक में आपके सामने परफॉर्म करूंगा तो आपको लगेगा ठीक है, मैजिक मैजिक है। बट जब मैं मैजिक अपने तरीके से करूंगा, मैं अपने आप को इतना इन्वॉल्व करूंगा, तो आपके लगेगा कि एक परफॉर्मेंस किया है बंदे ने, हम्म। राइट? परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ट्रिक। ओके। ऐसा बिलीव करता हूँ मैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही रहता है। इसलिए मैं बोला, करण सिंह मैजिक का जो तरीका है परफॉर्म करने का, वो ज्यादा पसंद है मुझे। हम्म। आपने शोज किए हैं काफी ज्यादा, हमने अच्छे शो की बात की, पर किसी ब्लंडर के बारे में बताइए, क्योंकि मैजिशियन है या फिर किसी भी फील्ड में हाँ जी। ब्लंडर तो होना ही होना। देखो, ब्लंडर से आप सीखते हो, मेरा ऐसा मानना है। तो ऐसा मिस्टेक्स कोई मेक्स यू ब्लंडर, परफेक्ट। ऐसा कोई ब्लंडर जो आपको याद हो? हाँ जी, हुआ है हुआ है। मेरा पेड शो था ये चीज, ऐसा कि नहीं ओपन माइक, पेड शो में हुआ था। बट एक चीज मैंने सीखी है, जब आप ब्लंडर कर रहे हो एंड पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट, जैसे कि मैजिक, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट मैजिक एंड मैजिक ट्रिक्स, राइट? हम्म। इवन इफ पीपल आर अवेयर अबाउट मैजिक, उनको पता नहीं ट्रिक कैसे हुआ है। सो इवन इफ आई एम मेकिंग अ ब्लंडर देयर ना, तो मेरे पास वो एक एडवांटेज है कि अब मैं तुरंत के तुरंत अपने प्लान भी अप्लाई कर सकूं। लोगों को पता ही नहीं चलेगा मैंने ब्लंडर बनाया, कुछ ब्लंडर हुआ है मेरे से गलती से कुछ, है ना? जैसे कि परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर अभी भी मैं कुछ गलती करता हूँ, आपको पता नहीं आगे क्या होने वाला है, राइट? तो लोग वहां पे ध्यान ही नहीं देंगे।
तो ऐसा मेरे साथ एक पेड शो में हुआ था, मैं मैजिक कर रहा था, कॉर्पोरेट गिग था मेरा एक, परफॉर्म किया मैं, थोड़ा सा मैसअप हो गया, बट मैंने ऑडियंस को ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैंने कुछ मैसअप किया हुआ है। हम्म, तो ये रहता है। किसी भी ऑडियंस में से किसी ने कहा था कि यहाँ पर आपसे गलती हो गई या नहीं फिर, नहीं नहीं नहीं, कोई ऑडियंस आके क्योंकि कभी ऐसा पता ही अप्रोच, नहीं चला। एग्जैक्टली पता चलता नहीं है यूजुअली लोगों को, हम्म, बट अगर कोई मैजिशियन मेरे को देख रहा है करते हुए, उसको पता चल जाएगा इसने ये मिस्टेक किया करके, ऐसा हम्म। होता है। आप दूसरे मैजिशियंस के शो फॉलो करते हो? हाँ करता हूँ काफी ज्यादा। वो किस चीज के लिए करते हो? देखो जितना आप बाकी म्यूजिशियंस को देखो कि परफॉर्म करते हो, आपका पर्सपेक्टिव इवॉल्व होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक ही इफेक्ट को मैं एक तरीके से कर रहा हूँ, बट क्या पता कोई दूसरा म्यूजिशियन वो सेम इफेक्ट को और दो तरीके से कर रहा हो, हम्म, तो मेरा पर्सपेक्टिव इवॉल्व हो गया, मेरा थिंकिंग लेवल इवॉल्व हो गया कि ये चीज़ को ऐसा भी करा जा सकता है, राइट, वैसा वाला। इसलिए आप देखना चाहिए, बाकी म्यूजिशियन को फॉलो भी करना चाहिए, एंड इस हिसाब से आप कम्युनिटी भी मेंटेन रहते हो। जो एज अ मैजिशियन आप अपनी इंडस्ट्री को अभी देख रहे हो, ठीक है, आप इस इंडस्ट्री को कहाँ पर देखना चाहते हो इंडिया में? इंडिया में काफ़ी टाइम जाएगा इवॉल्व होने में, काफ़ी टाइम जाएगा लोगों को अवेयर करने में कि ये भी एक मैजिक है। जैसे कि मैंने पहले ही बात किया, लोग अभी भी टैबू लगता है, भले मेरे को ऑडियंस अच्छी मिली, बट मेरे को पता है इंडस्ट्री में क्या चलता है, लोग क्या बोलते हैं, राइट। लोगों को ताश अभी वही लगता है जुआ है, राइट। हम्म, तो इवॉल्व होने में बहुत टाइम जाएगा शायद तक, बट आपने एट द सेम टाइम मैं काफ़ी यंग बच्चों को देख रहा हूँ, बच्चों में एग्जैक्टली बच्चों को, वो आर जस्ट टीनेजर्स और नॉट इवन टीनेजर्स, वो लोग 12-12 साल के, 11-12 साल के, वो लोग कार्ट्रिक्स कर रहे हैं। तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी फैसिनेट करता है कि वही एज के अराउंड के मैंने पिकअप किया था मैजिक को। आपकी फैमिली में आपने कभी क्रिटिसिज्म झेला है? नेवर, नहीं, मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव रहे। माई पेरेंट्स आर द मोस्ट नॉन चाइलेंट पेरेंट्स है, वो उनको दिक्कत नहीं है मैं जो कर रहा हूँ किसी चीज़ से। ओके। एंड प्लस पॉइंट है, जो ग्रैंडफादर मेरे दादाजी है ना, वो भी मैजिक करते थे, नॉट प्रोफेशनली, ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ओके। बट ही यूज्ड टू डू मैजिक फॉर किड्स, फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज फ्रेंड्स। ओके। वो मेरे को काफ़ी फैसिनेट करता है, शायद तक ही इज द ओनली वन आई एम डूइंग मैजिक राइट नाउ, ही इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल इंडल्जिंग मैजिक इन मी। उनकी वजह से शायद तक मैं मैजिक कर रहा हूँ। तो लोग मेरे फैमिली में बोलते, पूरे खानदान में बोलते कि तो इनका ही पोता है करके। हाँ, क्योंकि वो भी करते हैं, तुम भी एग्जैक्टली, करते हो। काफी बेसिक बेसिक मैजिक ट्रिक्स सिखाते थे, हम्म, एंड वो चीज मेरे को पसंद आ गया एंड मैं करने लग गया। और घर के अलावा कहीं आपने ये चीज फेस की कि क्यों कर रहा है ये, जो ज्यादातर आपने हम्म, कहा क्योंकि एक परसेप्शन है वो आपके तक हाँ पहुंचा हाँ, है, या फिर किसी के एक्सपीरियंस से आप शेयर कर रहे हो? किसी के एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो, हम्म, ये जो क्रिटिसाइज लोग करते हैं ना, मैंने किसी के एक्सपीरियंस से सुना हुआ है। हम्म, क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड या फ्रेंड्स फैमिली अच्छे नहीं हुए तो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। सो आई एम वेरी लकी कि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली काफी अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स काफी सपोर्टिव हैं। कल ही मेरे एक फ्रेंड से बात हो रहा था, बोल रहा है कि भाई तेरे करियर की वजह से मेरा भी करियर बन सकता है करके। तो फ्रेंड्स फैमिली काफी सपोर्ट करते हैं, वो लोग बोलते हैं भाई तू यही करा कर, काफी बढ़िया कर रहा है, लोग का रिव्यू भी अच्छा रहता है, लोग अच्छी बात भी करते हैं आपके बारे में, दैट्स अ गुड थिंग आई गेस। आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जब जब मेरे को ये सब क्वेश्चन पूछता है मेरा जवाब सेम रहता है। हम्म, क्योंकि मैं अपने आप को अगर कभी बता दूंगा मुझे लेवल 10 पे रख रहा है, 10 पे जाना, लेवल 10 पे, तो अपने आप को मैं लेवल 10 पे देखूंगा, क्या पता मेरे लिए लेवल 15 हो फिर 100 हो। मैं अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहूंगा। ये बात मैंने सुवानी शाह के पॉडकास्ट में भी सुनी थी, उन्होंने काफी जगह कहा भी है कि मैं अपने आप को ये पे लिमिट नहीं करना चाहूंगी। हम्म, सिमिलरली मैं भी वही बोलना चाहता हूँ कि अपने आप को ये पे लिमिट नहीं करना चाहूंगा, ताकि हम सब अपने आप को बहुत ऊपर देखना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स लेके चलो, ज्यादा लॉन्ग टर्म सोचोगे ना तो आप वही वही चीज अचीव कर पाओगे या फिर उससे कोई नीची चीज अचीव कर पाओगे। मेरे फादर है ना, पेरेंट्स, वो भी कहते हैं कि आप जब 100 टारगेट करते हो तब कहीं ना जाके आप 80-90 पहुंचते हैं। हम्म, तो 100 टारगेट मत करो, आप अपना बस बेस्ट दो हम्म। और देखो फिर आप क्या अचीव करते हैं। तो भाई एक मैजिक ट्रिक है हम्म, जहां पर क्या करते हैं, आपकी आंखों पर पट्टी बांधेंगे हम्म, और आपका ही जो कार्ड है वो हम्म, आपको स्मेल करवाएंगे, हम्म, और स्मेल से आपको पता चल जाएगी कि वो कौन सा कार्ड है। हाँ जी। तो वो मैजिक ट्रिक क्या है, जरा समझाइए। ये रहता है, ओके। इसको मैं स्लाइट ऑफ हैंड में गिनता हूँ चीज को। ओके। कोई स्पेशल स्किल नहीं है कि तुम सूंघ के कार्ड को पता चल जाए। हम कोई इंसान, हम लोग का स्पीशीज है, डॉग होते तो फिर भी कर सकते थे। ओके। बट ये स्लाइट ऑफ हैंड में मैं गिनता हूँ इस चीज को, क्योंकि इसमें भी कर सकता हूँ परफॉर्म, ओके। बट मैं ऐसा चीजें नहीं करता। मैं इतना इस बात पे फोकस नहीं करता कि सूंघ के कार्ड निकालो, इसके वेरिएशंस होते हैं अलग अलग। ओके। स्लाइट ऑफ हैंड में ऐसा कर सकता है वो चाहता है तो, जैसे कि मुझे पता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कार्ड फाइंड आउट कर लिया पहले से, बट मैं ऐसा एक्ट कर सकता हूँ, ऐसा स्टोरी टेल कर सकता हूँ, मैं अपने कार्ड को सूंघ के निकाल रहा हूँ, वैसा वाली चीज हो गया है।
ओके, मतलब आपको पहले ही पता चल है, हाँ बस आपको सिर्फ स्टोरी टेलिंग करनी है कि मैंने एग्जैक्टली। सूंघ के निकाला ये फिर मैं ऐसा भी बोल सकूँ कि मुझे भगवान ने आके बोल दिया आपका कार्ड है, सूंघने का जरूरत नहीं। आ, वैसा वाला चीज। ओके। अब आपने एक आपके शो के बारे में बात किया जो आपका टफेस्ट शो था, हाँ 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 वो था किसी एनजीओ के लिए हाँ आपने हाँ हाँ हाँ। परफॉर्म किया था। टफेस्ट नहीं बट काफी सेटिस्फाइड शो था मेरा, नॉट ओके। टफेस्ट। ओके। टफेस्ट अच्छा वर्ड नहीं रहेगा क्योंकि मैंने शो को काफी एंजॉय किया था उस चीज को। ओके। तो बात आती है ऐसा, 14th अगस्त को मुझे कॉल आता है, मेरे कॉमेडियन फ्रेंड है उनका। तो वो बोलते हैं कि भाई शो करना है कल 15 अगस्त को। तो इंडिपेंडेंस डे का शो था। मैंने बोला ठीक है भाई कर देंगे। तो बोलता है बट एक दिक्कत है भाई, जो ऑडियंस है वो एक एनजीओ ला रही है, और एनजीओ वो लोग को ला रही है जो लोग अच्छे से बात नहीं कर सकते ना सुन सकते हैं। तो दिस स्टूडेंट्स कैन नॉट टॉक एंड हियर। ओके। तो वो एक चैलेंज था इनके लिए, मैच मुझे परफॉर्म करना है। तो मैंने बोला ठीक है भाई मैं देखता हूँ, देखो 15 मिनट के अंदर, विद इन 15 मिनट्स कंफर्मेशन देता हूँ मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको एनजीओ का जवाब भी देना था कि कर पाऊंगा कि नहीं। ओके। तो मैंने कुछ सोचा नहीं, पेड शो है अनपेड है ओपन माइक कुछ नहीं सोचा। मैंने बोला थोड़े बहुत कनेक्शंस लगाए, मैंने अपने बाकी म्यूजिशियन फ्रेंड्स को कांटेक्ट लगाए। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा कर सकता है, बट मेरे पास चीज़ें फिर भी अवेलेबल नहीं थी। बट दैट गाय मोटिवेटेड मी इनफ कि मैं कर पाऊँ। तो उसकी वजह से मैं कर पाया शो। एंड बिलीव मी कथन भाई, जो शो किया ना आज तक का बेस्ट शो था, लाइक वन ऑफ द बेस्ट शोज। क्योंकि ऑडियंस ना, लाइक देवर दिस पीपल कैनॉट हियर, कैनॉट टॉक, इनके लिए परफॉर्म करना मेरे लिए बड़ी बात थी। एंड मैंने अच्छे से एग्जीक्यूट किया चीज़ों को, जस्ट बिकॉज मैंने अपने म्यूजिशियन फ्रेंड कॉल किया, उसमें मोटिवेट किया भाई तू कर, सोच मत। एंड जब मैं परफॉर्म किया, लोग का रिएक्शन इतना प्योर था कथन भाई क्या बताऊं। मतलब ऐसा लगा नहीं कि वो लोग पहली बार विटनेस कर रहे हैं मैजिक, ऑल्दो उन्होंने पहली बार देखा मैजिक क्या रहता है। उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था कि मैजिक। फर्स्ट टाइम देखा, लाइक हेल्पर भी थे जो लोग साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। थोड़ा बहुत साइन लैंग्वेज में भी सीखा फिर। अच्छा। लाइक ऐसा करते तो इट मीन्स कि वो लोग क्लैप कर रहे हैं। ओके। बाद में ऐसा कुछ थैंक यू एंड वेलकम ऐसा कुछ रहता है। ओके। तो वो जो साइन लैंग्वेज में जो सिस्टर बात कर रही थी, वो अच्छे से काफी कम्युनिकेट करवा रही थी हम लोग के बीच में, लाइक जो ऑडियंस है और मेरे बीच में। ओके। तो उनकी वजह से भी काफी चीज पॉसिबल रहा मेरे लिए इजी। तो उनका ऑडियंस का रिएक्शन था काफी प्योर था, तो वो चीज मैंने एंजॉय की। एंड मेन बात ये आती है कि 14 को मेरे को कॉल आता है 24 घंटे पहले, 15 को मेरे को परफॉर्म करना है, 16 को मेरा एग्जाम है। 16 का एग्जाम था। एंड 14 को और एक बात है, 14 को मेरा क्लास है, तो मेरा 8 घंटे का क्लास है। मैं घर पे बोल रहा हूँ 9 घंटे का, क्योंकि मुझे 1 घंटा वहाँ पे निकलना है परफॉर्म करने में। तो घर पे मैंने चीज बताई नहीं है, अगर बता तो मेरे को जाने देते नहीं, अलाउ भी नहीं करते। तो अभी पता चल जाएगा। अभी पता चल जाएगा। एग्जाम तो अच्छा था ना। एग्जाम अच्छा गया, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो मेरा ये एक और क्वेश्चन है कि जो हमने ना बचपन से अभी तक टीवी पे शोज देखे हैं मैजिक के, हाँ हाँ। और वहां पर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम मैजिक होता है हम्म कि स्टेज पे से फोन गायब किया किसी के सीट के अंदर से मिल रहा है, हम्म ठीक है, या फिर जो परफॉर्मेंस हो रहा है, हम्म वो परफॉर्मेंस देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड है, हम्म क्योंकि तब तक ऑडियंस इतनी अवेयर हो चुकी थी कि रियलिटी शोज कितने स्क्रिप्टेड है कितने नहीं है, वो चीजें उन तक पहुंच रही थी। हम्म। तो आपका इस चीज में क्या मानना है कि जो परफॉर्म करते हैं वो ठीक है, स्क्रिप्टेड होता है, क्या होता है? मैं इस चीज के बारे में कंप्लीटली अवेयर नहीं हूँ, बट मैं थोड़ा बहुत अपना राय देना चाहूंगा। तो होता है ऐसे, इंडियन टीवी शोज के बारे में बात करते हैं, शायद तक बोलना चाहूंगा मैं कि शायद तक स्क्रिप्टेड हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, क्योंकि जब मैजिक का बात आता है ना, तो मैजिक जो परफॉर्मर है, जो मैजिशियन है या फिर जो मेंटलिस्ट है जो भी परफॉर्म कर रहा है स्टेज पे, उस इंसान को, परफॉर्मर को, और जो कोऑर्डिनेटिंग टीम है जैसे कैमरामैन हो गए और बाकी सारी चीजें जैसे लाइट्स हो गए, टेक्निकल। टेक्निकल चीजें हो गए ना, बाकी सब वो दोनों कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, क्योंकि कोई मैजिशियन चाहेगा नहीं कि उसका ट्रिक रिवील हो। तो शायद तक ऐसा हो सकता है कंप्लीटली वो लोग एकदम प्योर रखते हैं जो स्क्रिप्टेड नहीं होता, या फिर ऐसा भी रख सकते हैं कि दोनों कोलैब मिलके कुछ कैमरा ट्रिक भी कर रहे हैं। ओके। क्योंकि सर्टन ट्रिक्स ऐसी होती है, सर्टन इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें से एक कोई कैमरा एंगल से पता चल जाए। जैसे कि आपको कोई मैजिक ट्रिक बता रहा हूँ, स्लाइट ऑफ हैंड की बात कर लेता हूँ, आपको लग रहा है वाह इसने कैसे किया, बट मुझे पीछे दिख रहा है मैंने कैसे किया, ट्रिक मुझे पता है। बट टीवी में पॉसिबल नहीं है, टीवी में अपने को बस सीधा दिखता है ना। आपको दिखता है कि हम उसको मैजिशियन को फेस कर रहे हैं, बट कैमरा पीछे से भी लगा होता है, कैमरा से पूरा घूमता है, राइट। तो शायद तक स्क्रिप्टेड भी हो सकता है चीजें। ओके। एंड और एक अच्छा मैं चीज बोलना चाहूंगा, तो इंडियन टीवी शोज के बारे में होगा, जैसे कि फॉरेन में ना एक शो आता है पेन एंड टेलर करके, फूलस करके, हाँ। तो फूलस के अंदर क्या होता है, पेन एंड टेलर जो दो मैजिशियन है, पेरिस के बहुत नोन मैजिशियंस है, वो लोग को फूल करना रहता है। लाइक वो लोग का शो है, जैसे कि योर पेन एंड मी इज टेलर। तो हम लोग जज है, तो कोई मैजिशियन आएगा वो हमें फुल करने का ट्राई करेगा, एंड जो ओके। उनको फुल करता है उनको ट्रॉफी मिलेगा।
ओके। वैसा सीन रहता है। तो उसके अंदर ऐसा होता है, जो लोग फूल कर रहे हैं ना, वो लोग उनको ट्रिक भी बता देते हैं एट द मोमेंट, एट द सेम टाइम ऑडियंस पीछे बैठी भी रहती है। तो डिपेंड करता है मैजिशियन के ऊपर कि उसको ट्रिक रिवील करना है ऑडियंस के सामने भी कर कि नहीं सकता है। करना है, अच्छा। तो वो चीज बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं है। हम्म। जो फुलेस्ट शो आता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ओके। वैसा एंड बहुत बार ऐसा होता है कि जो मैजिशियन है, पेन एंड टेलर, उनको पता रहता है कि लोग कैसे कर रहा है, हम्म। तो वो लोग भी ऐसा रखते, सीक्रेट रखते हैं जिसको रिवील नहीं करता है। हम्म। उनका यूट्यूब पे काफी बढ़िया सा एक इल्यूजन है, पेन एंड टेलर का, पेन एंड टेलर रिवीलिंग अ सर्टेन ट्रिक करके, ऐसा कुछ तो सिमिलर है चीज यूट्यूब ओके। पे, तो मिल जाएगा। काफी ब्यूटीफुल तरीके से कहा गया है और उसमें बताया गया है कि कैसे चीजें होती है मैजिक में। हम्म। और मैजिक एक ऐसा वर्ड है ना कि जो कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्ट होता है ब्लैक मैजिक के साथ। हाँ सो मैजिशियंस क्या ट्रिक सीखने के बाद, मैजिक मेंटलिज्म सीखने के बाद ब्लैक मैजिक की ओर थोड़ा इंक्लाइन हो जाता है क्या ठीक है। होता जैसे मैजिक में ना एक अलग अलग तरह के जॉनरास होते हैं। तो एक हो गया स्पूकी मैजिक करके, है? जहाँ पे आप ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हो कि मेरे पास सुपर नेचुरल पावर्स है और मैं थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक जैसा कुछ कर सकता हूँ, नॉट एग्जैक्टली ब्लैक मैजिक बट समथिंग सिमिलर टू इट। हम्म। जैसे कि कनेक्टिंग विद सोल्स, सुपर नेचुरल पावर्स, हम्म। एनर्जीज, ऐसा कुछ आप स्टोरी टेलिंग करके ऐसा कर सकते हो, पोर्ट्रे कर सकते हो। मैंने एक चीज़ किया था ऑलमोस्ट 3 से 4 साल पहले। तो जब मैं परफॉर्म किया था ना, जो जगह थी काफ़ी शेडी जगह थी, हम्म। एक बनियान ट्री था एंड सुनसान रोड वगैरह ऐसा था। तो वहाँ पे दो लड़कियाँ थी, आई गेस दोज वर कजिन्स एक दूसरे के। तो उनके साथ मैं एक चीज़ किया, मैंने उस इंसान को बोला, उस लड़की को, कि इस इंसान के बारे में सोचो जबकि क्लोज है। दैट पर्सन वॉज डेड जिसके बारे में सोच रही थी। ओके। तब जब किया मैंने ऐसा पोर्ट्रे किया, ऐसा स्टोरी टेलिंग किया जिसके अंदर मैंने बताया कि मैं स्पूकी मैजिक कर रहा हूँ। तो बंदी के आंख में आंसू आ गया था, तब मैं थोड़ा डर गया था, मैंने पहली बार किया था ये चीज़। ओके। तब मैंने बोला यार, अगर मैं इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा तो मैं चीज़ नहीं करूंगा। तो मैं वो चीज़ इतना करता नहीं हूँ स्पूकी मैजिक, हालांकि मुझे आता है करना बट मैं परफॉर्म नहीं करता। बट ब्लैक मैजिक इज अ डिफरेंट थिंग। हम्म। ब्लैक मैजिक स्पूकी मैजिक डिफरेंट है थोड़ा, हम्म। क्योंकि ब्लैक मैजिक इज, इसका कोई साइंस नहीं है। मैजिक में पता है मुझे कैसे करना है वो चीज़। एंड बाकी मैजिशियंस मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सेल कर रहा है कि मैं ब्लैक मैजिक कर रहा हूँ। हम्म। एंड अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि ब्लैक मैजिक मुझे नहीं पता कोई इंडस्ट्री में परफॉर्म कर रहा है कोई मैजिशियन। ब्लैक मैजिक के बारे में क्या सोचते हो? ब्लैक मैजिक के बारे में मैंने अपनी मम्मी से सुना हुआ है ज़्यादा, मम्मी ने देखा हुआ है। ओके। एंड बाकी कोई फ्रेंड्स वगैरह उन्होंने भी देखा हुआ है, बोलते हैं वो लोग रियल है। बट अनलेस एंड अनटिल मैं नहीं देखता मैं बिलीव नहीं करता। हम्म। जैसे कि आप ही ले लो, अगर मैं आपको कुछ कोई मैजिक करके, जब मुझे पता है एकदम बेसिक सा स्लाइट ऑफ हैंड हो, मैं आपको ऐसा बोल के सेल करूँ कि दिस इज ब्लैक मैजिक, आप बिलीव कर लोगे राइट? हम्म। वैसा सिमिलरली मुझे भी कोई फूल कर सकता है। हम्म। ट्रू। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया में कई ऐसे फेमस पर्सनालिटीज हैं, हम्म। ठीक है, जहाँ पर ऐसा होता है कि वो ऑडियंस में से आपको खड़ा करके हम्म। वो आपका जो कच्चा चिट्ठा है वो लिख देंगे और फिर आपको वो दिखा देंगे कि हाँ हाँ ये हाँ। आपकी प्रॉब्लम्स है, ये आपके साथ हो रहा है। लाइक लोग बहुत ही ज़्यादा मानते हैं उस चीज़ में और उनको भी हम्म। मानते हैं। हम्म। सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट an illusion that they are creating to the people, or is it सी truth? सी what I believe is whatever they are doing, it is for their good। वो Okay. लोग कर रहे हैं उनके भले के लिए। व्हाई आई एम Okay. सेइंग दिस इज, देखिए, जिसकी बाबा लोग आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं, हम्म। बाबा लोग ये ज्यादा परफॉर्म करते हैं। हम्म। भाई तुम लोग पे डिपेंड करता है, आप उन्हें ढोंगी बोला ना बोलो राइट, हम्म। उनका पर्सपेक्टिव है, उनका घर चल रहा है बाबा लोगों का, उनका बढ़िया है, सही बात है उनके लिए राइट। तो होता क्या है, तो फेथ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो व्हाट इज, पहले मैं फेथ को बता देता हूँ, व्हाट इज फेथ। फेथ इज इधर बाय लव या फिर फियर, हम्म। है ना? कोई किसी भगवान के बारे में मान रहा है तो अनकंडीशनल है वो चीज उनके लिए, वो हम्म। कुछ चाहता नहीं है भगवान से राइट, वो चीज लव से हो रहा है। और दूसरा होता है फियर, कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो भगवान मुझे पाप दे देगा, अगर मैं संडे को चिकन खाऊंगा तो सही है, अगर कोई नॉनवेज खाता है हाँ, तो। ट्यूसडे को या हाँ, सैटरडे को ऐसा, या। वही ऐसा ऐसा कुछ होता है राइट। तो फिर लव या फिर फियर, ये दो चीज मैनिपुलेट करते हैं फेथ को। हम्म। जैसे कि अभी किसी इंसान का फेथ होगा किसी बाबा पे, एंड बाबा पे कोई वही भगवान को पूछता होगा, वही भगवान को जो आप पूछ रहे हो। तो जो लोग एक ही भगवान को पूज रहे हैं, तो उसका इनडायरेक्टली फेथ जाएगा बाबा पे, बाबा कर रहे हैं वो चीज सही है राइट, वॉट एवर हम्म। इज डूइंग इट इज ट्रुथ, इट इज रियल। तो अगर बाबा ऐसा कोई बनाता है, स्टोरी बनाता है जिसमें कोई इंसान का वो दिमाग पढ़ता है, पूरा चिट्टा खोल देता है, हम्म।
तो उनके लिए वो सच बन जाता है, वो लोग विश्वास कर देते हैं। दिस इज व्हाट फेथ इज राइट। तो वो चीज़ उनके लिए सही है, बाबा के लिए सही है, ऑडियंस के लिए भी सही है, दोनों एक दूसरे दूसरे से खुश हैं। बट मेरे जैसे लोग, मुझे पता है क्या हो रहा है, तो ये चीज़ हम लोग को थोड़ा बहुत प्रोवोक कर देती है कि वॉट एवर दे आर डूइंग इज नॉट राइट, क्योंकि वो लोग फेथ के साथ खेल रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो लोग गलत कर रहे हैं कि नहीं, बट वो लोग जो कर रहे हैं मुझे कहीं ना कहीं पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, राइट। जैसे कि आपको किसी के ऊपर फेथ हो तो आपके लिए वही सही है, राइट। अभी मेरा शायद तक उनके लिए फेथ नहीं होगा, तो मेरे लिए शायद तक वो सच भी नहीं है। ऐसा आपके लिए फेथ क्या है? फेथ इज ट्रस्ट, ट्रस्टिंग अपॉन समथिंग ब्लाइंडली। ट्रस्टिंग अपॉन समथिंग ब्लाइंडली। आप दिस इज व्हाट फेथ आप किस फेथ में बिलीव करते हो? लाइक इन व्हाट सेंस, लाइक स्पिरिचुअली या फिर स्पिरिचुअली, एनर्जीज में, आई गेस एनर्जीज में। कुछ रहता है, पता नहीं, लाइक मैं श्योर नहीं हूँ अभी तक, इतना फर्मली नहीं बोल पाऊंगा इस चीज पे, फेथ मतलब एनर्जीज के बारे में या फिर, बट आई ऑलवेज बिलीव देयर इज समथिंग बिगर देन यू। मेरे लिए जैसे फेथ ये है कि अगर मैं किसी में मानता हूँ, मैं किसी भी भगवान में मानता हूँ, किसी भी, चलो मैं बाबा में मानता हूँ, सो मैं इस तरह से डील करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बताया कि मैं इनको मानता हूँ, आप नहीं मानते हो उनको, ठीक है, और आपके परसेप्शन उनके लिए कुछ अलग है। सो माय फेथ इज कि अगर आपने कुछ बोल भी दिया ना मुझे, सो आई विल नॉट फाइट विथ यू, कि मैं आपके सामने नहीं बोलूंगा वो चीज, दैट्स अ गुड थिंग आई गेस। क्योंकि भाई तुम्हें नहीं लग रहा है ठीक, इट्स ओके, मुझे ये ठीक लग रहा है, सो मैं मानूंगा, तुम्हें नहीं मानना है मत मानो। बट केओस कहाँ पे स्टार्ट होता है, ये सच है, तुम क्यों नहीं मान रहे हो? एग्जैक्टली, जब लोगों को ऐसा करना होता है, आपको क्या लगता है लोग कन्वर्ट क्यों कराते हैं? हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू, या फिर हिंदू से क्रिश्चियन, लोग कन्वर्ट क्यों होते हैं? लोग चाहते हैं कि लोग हम लोग के डोमेन में आए, हम लोग के कंट्रोल में आए, हम लोग उन पे डोमिनेट करें। मैं वही, जैसे कि इन्फ्लुएंसिंग की बात आती है ना, तो ये हो गया जब आप अवेयर हो, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, बट ये लोग इतना अच्छे से मैनिपुलेट करते हैं कि बाकी लोग देख के प्रोवोक हो जाते हैं। मैं प्रोवोक हो जाता हूँ देख के कि लोग कन्वर्ट हो रहे हैं या फिर लोग उल्लू बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्रिश्चियन कम्युनिटीज में पता नहीं मेरी बहन बोलने लग गई, बोलता है वो, तो वो मेरे को प्रोवोक करता है। तो ऐसा रहता है कि लोग किसी को बिलीव कराना चाहते हैं जो हम बोल रहे हैं वही सच है। जैसे कि आपने काफी बढ़िया बात कही, जो आपके लिए सच है शायद तक मेरे लिए नहीं होगा, एंड जो मेरे लिए आपके लिए नहीं होगा, एंड आप इतने मैच्योर हो कि आप उस बात को वहीं पे छोड़ना चाहोगे। ठीक है, जो तुम्हारे लिए सच है तुम मानो, मेरे लिए सच है मैं मानूंगा, राइट। काफी बढ़िया चीज है, बट लोग इतने मैच्योर नहीं कि वो चीज को एक्सेप्ट कर पाए। लोग अभी बच्चों की तरह लोग झगड़ेंगे, काफी लोग इमेच्योर बिहेव करेंगे कि तुम भी वही बिलीव करो जो मैं बिलीव करता हूँ, तो बहुत गलत बात है, राइट। क्योंकि यही चीज आपने कहा था ना कि कई बार किसी कितने यूट्यूबर्स के या किसी कितने क्या कहते हैं मैजिशियन हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, जिन्होंने इन टॉपिक्स के ऊपर बात छेड़ी है, उनके वीडियोस भी डाउन हो गए। हाँ, सी मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में मैक्सिमम चीज़ें, कोई परसेंटेज नहीं देना चाहूँगा, बट मेरे लाइफ में 90% प्रॉब्लम्स, सबके लाइफ में अलग अलग परसेंटेजेस हो सकते हैं, पर 90% प्रॉब्लम मेरे लाइफ में मनी से सॉर्ट आउट हो सकते हैं। पैसा ऐसा चीज़ है जो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को रेगुलेट कर सकता है आराम से। तो सिमिलरली जो बाबाज लोग हैं उनके पास अंधा पैसा है, दे हैव हेल अमाउंट ऑफ मनी विद देम, तो वो लोग, उनका पीआर कनेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, पीआर टीम भी वो लोग का सही है काफ़ी, वो लोग दिखाते वो लोग बाबा है, बट एकदम हाईटेक बाबा है, तो वो लोग कोई भी वीडियो अगर उनके अगेंस्ट चाहता है तो नीचे तुरंत आ जाता है वो चीज़। अगर मैं ऐसा कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल नाम लेके किसी बाबा के बारे में बोलूंगा तो क्या पता वो लोग मेरा वीडियो बंद करा दें, निकाल दे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ऐसा हो सकता है आराम से। और ऐसा ज्यादातर होता भी है। यस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुडेज मीडिया? मीडिया इज सर, जो आपकी फीलिंग है वो वर्ड मुझे चाहिए। मीडिया बिका हुआ है सर, मीडिया बिका हुआ है, लोग कुछ भी बेच सकते हैं। जो हम लोग बोलते हैं पिलर, पिलर नहीं है। हाउ इज इट अ पिलर कि लोग असली प्रॉब्लम्स नहीं बता रहे मीडिया, लोग बस एक ही चीज पे फोकस करने जा रहे हैं। आप देखिए ना, जब आप न्यूज खोलते हो, कौन से अब चीज आपको न्यूज मिलता है? न्यूज क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, राइट। आपको क्या सारी जगह का सारे डायरेक्शन का बात पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा आपको, राइट। आपको हार्डली 3 से 4 टॉपिक दिखेंगे, पूरे साल भर चलेंगे। पॉलिटिक्स, रिलीजन, कंट्रोवर्सीज, रेप्स, मर्डर्स, डेथ, खत्म। बाकी चीजें क्या?
हम्म, ये 4 से 5 हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, वही मीडिया बताएगी आपको, क्योंकि वो ज़्यादा बिकता है, हम्म, लोग वो देखना पसंद करते हैं। बाकी रियल प्रॉब्लम्स है या फिर जो रियल सॉल्यूशंस लोग दे रहे हैं वो हम्म। सब नहीं बताएंगे, लोग की अच्छाई बारे में बहुत कम बताएंगे। तो भाई बाबा बनना या फिर एज अ स्पिरिचुअल गुरु खुद को दिखाना, वो सिर्फ अब क्या कहते हैं कि बड़े एज के लोगों में नहीं रह गया है। अब है ना, बच्चों को भी हाँ ऐसे। वो चीज करने का ट्रेंड बढ़ रहा है, क्योंकि एक लड़का है अभिनव करके, वो इंस्टेंटली बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है पूरे देश में। ठीक है। बराबर। अब मुझे, जैसे हमने बात की, मुझे या आपको उस बच्चे के फेम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम स्कूल में होते हैं, ठीक है, 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड, उससे बड़ा नहीं होगा वो बच्चा, मुझे अगर कोई बुली कर जाता है उस एज में, मेरा क्लासमेट हो गया जो जिसको मैं जानता हूँ, या फिर मेरे टीचर है, कोई भी है, तो मैं वो चीज 1 वीक से 1 महीने तक नहीं भूलूंगा, मेरे अंदर रह अग्रीड अग्रीड जाएगी। अग्रीड। ठीक है। अब जब वो बच्चा खुद को कृष्ण का भाई भाई मानता है, मानता है वो तो, ठीक है, और खुद को और अलग अलग भगवान के रूप कैरेक्टर्स प्ले में करता है धारण वो, राइट, करता है, हाँ। और, और तब वो जब बड़े बड़े लोगों से मिलता है जो असली में स्पिरिचुअल गुरुज है, और वो स्पिरिचुअल गुरुज जब उसको डिफेम करते हैं, जिनके पास ऑलरेडी नॉलेज है वो हाँ, इसको बच्चे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि ऐसा नहीं होता बेटा। कि ये ढोंगी है, ये हाँ बच्चा ढोंगी है, ये ढोंगी है। हाँ। अब वो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब हम उस सिचुएशन में हो, तो 15 लोगों के बीच में अगर हमें कोई जलील करे, तो हमारे माइंड पे क्या इफेक्ट आता है, वो वो चीज चीज का लाखों लोग। बीच में मैंने एक वीडियो नेशनल देखा, टेलीविजन पे हो रहा है। हाँ, मैंने टीवी पे देखा कि उस बच्चे को वहां पर बुलाया सिर्फ इसीलिए कि उस बच्चे को जलील करे और उसमें से व्यूज खींचे। पेरेंट्स से बात समझ नहीं रहे उसके, बिल्कुल भी कि नहीं। उसके बच्चे को क्रिटिसाइज किया जा रहा है नेशनल टीवी टीवी पे। हाँ, अभी कहा कि उसको लोग ऐसे मार के चले जा रहे हैं, बहुत बुरी बात है, उसको जिंदगी भर का ट्रॉमा हो जाएगा, और पूरी जिंदगी उसकी कैसी जाएगी। पूरा याद रहेगा उसको, दिमाग से जाएगा ही नहीं कभी वो। जैसे हमने एक डिस्कशन किया था उसका, कि उसकी एक रील थी कि वो नहीं बैठना चाहता था, हाँ ऐसा कुछ तो था। मैंने भी वो चीज देखी थी, पर उसके पेरेंट्स ने उसको खींच के बिठाया, पता नहीं ऐसे कुछ सिमिलर चीजें हुई थी। ऐसी हुई थी कि तुम बैठो। हम्म, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता होगा, और उसके साथ साथ उसको देखकर दूसरे पेरेंट्स को और बच्चों को वो फीलिंग आती है कि हम भी फिर, ये फेमस हो गया ना, तो हम भी फिर ये इस चीज शुरू करें। एंड ये चक्कर में पेरेंट्स भूल जाते हैं या फिर बाकी लोग भूल जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं कि इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। वो कैसे सर्वाइव करेगा अपनी। चलो लोग है ना एग्जैक्टली। ट्रेंड को भूल जाते हैं, एक ट्रेंड आता है, मोए मोए 1 महीना रहा चला गया, दूसरा ट्रेंड आया चला गया, पर कैरेक्टर आपके साथ जुड़ जाता है। अब ये वो बंदा अच्छा, हाँ वो था करके। हाँ, तो उसको आप कभी भी दूसरी नजर से नहीं देख पाओगे। बराबर। भले वो कितना भी सुधर जाए, अच्छा हो जाए, वो चीज वापस से नहीं आ पाएगी उसके साथ। क्योंकि कितना वो चीज नेगेटिव जा सकती है किसी के लिए। लोग उस बारे में अवेयर नहीं है शायद तक, राइट। आई थिंक मेरा ये टॉपिक निकालने का रीजन ये है कि अगर एज एन ऑडियंस हम भी देखते हैं ना, तो हमें भी इस चीज के ऊपर थोड़ा गौर करना चाहिए कि हम एटलीस्ट हम एंटरटेन ना करें, तो ही वो मीडिया जो हम कह रहे थे कि बिकाऊ मीडिया, हाँ हाँ हाँ। वो रियल प्रॉब्लम्स को छोड़कर एक बच्चे को ये पूछेंगे कि गीता के कितने अध्याय है तुम बताओ, उसके पास तो नॉलेज है नहीं, वही, तो वो तो नहीं बोल पाएगा। क्योंकि ऑडियंस जो देखता है वो वही जरिए से देखता है, वही नजरिए से देखता है कि एंटरटेनमेंट है। हाँ, तो पर्सपेक्टिव को चेंज करने में लाइक और इट्स इम्पॉसिबल टू डू इट। किसी की जिंदगी उसमें हाँ खराब हो सकती है। एग्जैक्टली वो चीज। चलो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से, तो ये ज्यादा डीप में चला जाएगा। ये है कि आपको कभी किसी ने ज्यादा हैकल किया है स्टेज पर? सी बात होती है हैकलिंग की, मेरा सबसे बड़ा हैकलर है मेरा भाई। अच्छा। हाँ, तो वो मैं चीज़ को काफी पॉजिटिव पॉजिटिव तरीके से लेता हूँ, क्योंकि जब जब मैं घर पे मैजिक बताता हूँ, कोई भी जब नई चीज सीखता हूँ ना, पहला ऑडियंस होता है मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई। ठीक है, तो मेरी मम्मी एंजॉय करती, पापा एंजॉय करते, भाई बोलेगा तूने कैसे किया, मैं तेरे को पकड़ूंगा। तो मेरे भाई की वजह से मैं एक चीज सीख गया हूँ, काफी बढ़िया चीज, एंड फॉर दैट आई एम थैंकफुल टू हिम, कि अब मैं हैकलर से अच्छे से डील कर सकता हूँ, एंड दैट्स अ गुड थिंग आई गेस। क्योंकि जब स्टेज पे जाते हैं ना,
लोग मस्ती मस्ती में, लाइक उनके एंजॉयमेंट के लिए, उनके मस्ती मजाक के लिए कुछ हैकलिंग ऐसा कुछ बोल देंगे, ठीक है, तो वो भी तुम्हें डील करना आना चाहिए एज अ परफॉर्मर। हम्म, वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कोई भी स्टेज पे करो, बड़ा स्टेज है या छोटा स्टेज हो, फर्क नहीं पड़ता, हम्म, तुम्हें हैकलर से डील करना आना चाहिए। दैट्स अ स्किल आई गेस, दैट इज अ स्किल। हम्म, क्योंकि उसके भी कमबैक्स आपके पास चाहिए, आपको ह्यूमर डालना पड़ेगा शायद तक बीच में, क्योंकि आपको जो ऑडियंस आपके साथ हैकलिंग कर रही है, आपको उसको डिफेम भी नहीं करना है, आपको उसको बुरा भी नहीं बताना है, राइट? तो वो ट्रू। चीज करनी पड़ती है। बट मेरे साथ इतने लोगों ने कभी ऐसे लाइव परफॉर्मेंस में हैकल नहीं किया है। मेरे ऑडियंस, मैंने बोला, काफी अच्छी रही अब अच्छी तक। रही है, आपको हाँ। उतना प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। अब ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ आपका पर्सपेक्टिव अबाउट योर पैशन एंड सिक्योरिंग योर लाइफ। हाँ। कि आप अभी बीबीए कर रहे हो, हाँ जी। ठीक है, और साथ में मैजिक कर रहे हो, मेंटलिज्म कर रहे हो। यस। सो व्हाट इज योर फाइनल गोल? कि आप बीबीए करके एमबीए करने वाले हो और साथ में मेंटलिज्म मैजिक ट्रिक्स करोगे, हम्म। या फिर अपने पैशन को फुल्ली फॉलो करोगे फुल टाइम हम्म। और यहाँ पर ग्रेजुएशन तक आप रोक दो? हम्म। जैसे कि मैं अभी 6 साल से किया मैजिक, मुझे चीज़ समझ में आने लगी कैसे कनेक्शंस वर्क करते हैं, कैसे तुम्हें पेड शोज मिलते हैं, कैसे तुम अलग अलग जगह पे ओपन मिक्स में जाके लोगों से नई पहचान बनाते हो, कनेक्शन बना रहे हो, अपना वेब बना रहे हो तुम। वो एक बात होगी, ठीक है, वो आपके कनेक्शंस की बात होगी खाली। बट जब आती है पैसों की, पैसे कैसे आएंगे? पेड शो से आएंगे, पेड गिग से आएंगे, कॉर्पोरेट अब तुम्हें बुलाएगा, तभी तुम्हें पैसे आएंगे। एंड बात आता है मेरे एकेडमिक करियर का, मेरे प्रोफेशनल करियर का, जहाँ पे फिर आई एम परस्यूइंग बीबीए राइट नाउ। माय फर्दर प्लान इज टू परस्यू एमबीए। हम्म, तो एमबीए के बाद जब मैं एक जॉब सिक्योर कर लूंगा, राइट, तब मेरे पास एक अथॉरिटी आता है कि मैं मैजिक को लूँ या ना लूँ सीरियसली। बट एट द ओके। सेम टाइम आई विल कीप माई मैजिक एज अ पार्ट टाइम थिंग, आई विल स्टिल अर्न फ्रॉम इट। बट अनलेस एंड अनटिल मेरा जब मैजिक वाला इनकम मेरे प्रोफेशनल कॉर्पोरेट वाले इनकम को सरपास नहीं करता, तब तक आई कैन नॉट डिसाइड कि मुझे ये चीज़ कंटिन्यू करना है नहीं करना है। हम्म, जब ऐसा सर उसको सरपास करेगा, ठीक है, आई एम अर्निंग गुड राइट नाउ, आई कैन शिफ्ट टू दैट, हम्म, ना, तब मैं कॉर्पोरेट क्विट भी कर सकता हूँ चाहिए तो। एंड मतलब मेरा और एक ऐसा मानना है कि कभी भी लाइफ में एक सिंगल इनकम सोर्स मत रखो, ऑलवेज कीप मल्टीपल इनकम सोर्सेस, सो दैट कभी कहीं पे दिक्कत ना आए। हम्म, लाइक इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, इन्वेस्ट इन डिफरेंट मार्केट्स, कहीं पे बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करो, या फिर कोई दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, या फिर खुद के कोई स्किल से अर्न करो, फ्रीलांस करो, हम्म, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखिए। हम्म। ये सब मैं मानता हूँ। नहीं, बहुत बड़ी, मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन भी किया क्योंकि कई बार क्या है कि जब मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ कि मैं अगर फुल्ली फोकस्ड हूँ अपने पैशन को हम्म। लेकर, सो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कई बार भूल जाता हूँ। होता है। ठीक है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर मेरी है, उसमें उनका सपोर्ट रहता है, हम्म। पर कई बार वो भी अप एंड डाउन हो जाता है, उनका सपोर्ट भी। सो मैंने भी वो चीज़ फील की है कि कई बार मुझे अपने पैशन को छोड़ के वो काम करने पड़े हैं जो मुझे कम पसंद है, हम्म। पर उसी की वजह से फिर मैं ये चीज़ें भी कर सकता हूँ। होता है, जरूर होता है। सो मेरा पहले यही मानना था कि नहीं, तुम अपने पैशन को फॉलो करो, कि बट और काफी बार समझाया भी पेरेंट्स ने, पर वो चीज जब तक आपको ठोकर नहीं लगती ना, अनलेस एंड अनटिल आप खुद नहीं करो, आपको पता नहीं पता चलता, नहीं राइट? चलता है। मेरा मानना यही है कि खुद आप पहले एक्सपीरियंस कर लो, बाद में देखो कैसा होता है। हाँ, इसमें टाइम निकल जाता है, काफी टाइम काफी वेस्ट हो जाता है, वो एक अलग बात है। बट अगर आपको एक बार ठोकर लग गई तो लग जाती है, आप समझ जाते हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट? ट्रू। तो मेरा ये एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि व्हाट मेक्स यू अनकॉमन? व्हाट मेक्स मी अनकॉमन? आई डू मैजिक, आई गेस दैट्स इनफ फॉर मी टू मेक अनकॉमन इन एवरीवन एल्स, है ना? बिकॉज मैं नहीं जानता किसी को जो मेरे जैसा मेरे को कोई कंपटीशन दे रहा है। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रहा मुझे कोई कम्पीट करे या फिर ना करे उससे मैं कॉमन या अनकॉमन बन सकता हूँ, बट जो मैं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा हूँ, ऑडियंस मेरा खुश है, ऑडियंस अच्छा रिएक्ट कर रहा है, दैट्स इनफ फॉर मी। एक इंसिडेंस बताता हूँ। मैं सबसे बड़ा ऑडिटोरियम में परफॉर्म किया था, पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में अपने यहाँ पे। तो वहाँ पे जब परफॉर्म किया ना, ऑडियंस काफ़ी सारा था, पूरा भरा हुआ ऑडिटोरियम नहीं था। तो जब मैं परफॉर्म किया वहाँ पे, ऑडियंस अच्छा था, अच्छा रिएक्ट किया वो लोग ने। जब मैं पार्किंग में गया ना, पार्किंग में एक मेरे पास बच्चा आया कि आस्क्ड मी कि भैया आपने कैसे किया, मुझे सिखाओगे क्या? मैंने बोला नहीं भाई, सिखा नहीं सकता। उसने बोला बहुत बढ़िया किया। मैंने बोला थैंक्स भाई, फलना फलना, थोड़ा बहुत बात चला। मेरे से 4-5 साल ही छोटा होगा, ज़्यादा छोटा नहीं होगा। बट उस इंसान ने जो आके मुझे पर्सनली बताया ना कि भैया आपने अच्छा किया, बाकी ऑडियंस ने भी अच्छा रिएक्ट किया, बट तुम्हें जब सामने कोई अच्छे से आके अप्रिशिएट करता है कि वॉट एवर यू डिड इट वॉज गुड, तुम्हें ऐसा
बहुत अच्छा फील होगा। हम्म, लोग इसको बोलते हैं कि नार्सिसिस्टिक, हाँ। हाँ, तो जब वो बच्चा आया मेरे पास तो मुझे काफी अच्छा फील हुआ, है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं नार्सिसिस्टिक फीलिंग भी है, बट ठीक है, फाइन। दिस इज व्हाट वी लिव फॉर। जब तुम्हें कोई अच्छे से आके अप्रिशिएट करे ना, तुम्हें अच्छा लगता है, एंड तुम वो चीज आगे कंटिन्यू करते हो और अच्छे से करते हो। तो हम्म, उस एक इंसान की वजह से शायद तक मेरा दिन बन गया था वो दिन, है ना, कि हम्म, किसी एक को पसंद आया। भले 10 लोगों को पसंद ना आए, अगर एक को पसंद आए तो मैं करूंगा। करेक्ट, ट्रू, दिस इज व्हाट मी कीप डूइंग माय थिंग। वेरी नाइस। तो इस पॉडकास्ट का अंत भी हम एक मैजिक ट्रिक के साथ करते श्योर, हैं, व्हाई नॉट, व्हाई ठीक है? नॉट। तो So, चलिए। so before we begin anything, let's ओके, make this clear. None of this is set up, है ना। हमने कुछ ओके, पहले बात नहीं किया था, मैंने आपको बोला नहीं था कि कहते मैं थोड़ा हेल्प कर दो और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट। डन डन एवरीथिंग इज डन, हाँ इम्प्रॉम्प्टू, भाई, ठीक है। कोई बिल्कुल भी कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमारी कोई बात नहीं सो हुई है। लेट्स डू दिस, ठीक है। कतन भाई, we will do mentalism right now. More of influencing your thoughts, more of ओके, that. Cousin bhai, do you believe I can influence your thoughts in any sense? लिटिल बिट मे बी। Maybe, right? Maybe or maybe not. So let's do this one thing. We'll do this with playing cards. Okay. Are you familiar with playing cards? आपको playing cards के नाम वगैरह सब अच्छे से आते हैं, हाँ, ठीक है? So I will take the stick in the frame. I hope it's visible, ठीक है? इसको पकड़ के रखूंगा पूरा टाइम. No sleight of hand, okay? Have a close look. ओके, In playing cards, Katan bhai, there are two colors, red and black. Choose one color. Say it out loud. बोल दो। हाँ जी, रेड। red. In red there are two suits, hearts and diamonds. एक बोल दीजिए, डायमंड्स। diamonds. मैं चाहता हूँ 1 से 10 में कोई नंबर बोलते रैंडम। बोलो। हाँ जी, 7। 7। देखिए 7 काफी कॉमन नंबर है, मैं आपको 5 सेकंड से तो चेंज करने के लिए, बट आपको चाहिए तब रह सकते हो 7 पे। ओके, 7। यू चूज 7। यस, सो यू मेड अप अ कार्ड 7 ऑफ डायमंड्स, राइट। यस। कब से मेरे हाथ में था, फ्रेम में, राइट। 7 ऑफ डायमंड्स, राइट। आपने चेंज नहीं किया, आपको मैंने ऑप्शन में दिया था। इन दिस डेक मैं आने से पहले ना एक कुछ करके रखा था। इन दिस एंटायर पैक आई एम जस्ट हैविंग दिस वन कार्ड फेसिंग टुवर्ड्स मी। कथन भाई, ऑल ऑफ योर डिसीजंस वर इंडिपेंडेंट, राइट। मैंने कुछ इन्फ्लुएंस नहीं किया। टोटली, बिल्कुल भी नहीं। यू नो व्हाट, इट एग्जैक्टली हैपेंस टू बी 7 ऑफ डायमंड्स। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भाई। दिस इज व्हाट इन्फ्लुएंसिंग थॉट्स आर। कैसे किया ये, सब लोग यही पूछ रहे हैं कैसे। आई विश मैं आपको बता पाता। वेरी नाइस, नहीं भाई, बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा हूँ कि कब आपने वो किया, पर नहीं समझ आएगा। जितना सोचोगे उतना आपको कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, नहीं नहीं, वेरी नाइस, थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, कथन भाई। थैंक यू। प्लेजर सिंग विद यू।